ये जासूस ऐसी है कि देश में कलह मचवा देगी, ये आतंक फैलवा रही है। आतंक काय पे फैला रही है? आपकी संस्कृति पे, आपकी सभ्यता पे। ये दिखा रहे ना परोस के, तो आपकी बहन बेटियों को बेकार कर देगी। सब में कीड़े जागृत हो जाएंगे कि हम भी इस कर सकते हैं। ये 4 पतियों को छोड़ के इसको इसकी तरह चमकाया जा रहा है, तो हमारा तो एक पति ऐसे छोड़ दो, दूसरा कर लेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं अपर्णा वत्स एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आपका न्यूज़ पर। 2 दिन के बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है। राखी की छुट्टियों में हम भी थोड़ा बिजी चल रहे थे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं वो भारत में इस खबर ने तहलका मचा के रखा है पिछले कुछ अरसों से, और इस पे क्या अपडेट है ये लेकर मैं हाजिर हूँ आपके पास। हम बात करेंगे आज कि क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी या फिर यहीं भारत में बसने का उनका इरादा है। गौतम बुद्ध नगर के जिस गांव से वो ताल्लुकात रखते हैं, सचिन का जो पूरा परिवार है, तो उन्होंने इस पंचायत ने क्या फैसला सुनाया, इस पर बात करेंगे। और हम अकेले नहीं बात करने वाले हैं, हमें ज्वाइन करेंगे नंदा भाई राजपूत एक बार फिर से, और उनसे राय मशवरा लेंगे कि वो क्या ख्याल रखते हैं सीमा से रिलेटेड। अक्सर वो अपनी बेबाक आवाज़ के लिए, बातों के लिए जाने जाते हैं, तो हम पूछना चाहेंगे उनसे कि सीमा हैदर ने जहां मिथिलेश भाटी पर केस ठोकने का फरमान जारी कर दिया, उन्हें सीधे सीधे धमकी दी है कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, नहीं तो हम डिफेमेशन का केस, मानहानि का केस ठोक देंगे। तो मिथिलेश भाटी भी चुप नहीं रह रही हैं, लगातार मीडिया इंटरव्यूज दे रही हैं कि मैं देश की बेटी हूँ, मेरे पास पूरा हक है बोलने का, मैंने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं की थी। एक स्टेटमेंट दिया जो वायरल हो गया ऑल ओवर इंडिया। तो इस पर हम बात करेंगे, और हमें बस कुछ ही पल में नंदा भाई राजपूत हमसे हम लाइव में आने वाले हैं हमारे साथ, हम उन्हें ज्वाइन करेंगे और उनसे राय मशवरा लेंगे कि क्या गौतम बुद्ध नगर के जिस गांव से सचिन का परिवार बिलोंग करता है, वहां पर पंचायत ने जो फैसला सुनाया है उनसे वो कितना ताल्लुकात रखते हैं या कितने सहमत हैं। मैं आपको बता दूं, पंचायत ने कहा है कि किसी के रंग रूप की सचिन लप्पू सा है, सचिन झिंगुर है, इस पर कमेंट करना, इस पर बयानबाजी करना ये सही नहीं है। कुछ ही दिन पहले मिथिलेश भाटी जो उसी गांव से बिलोंग करती हैं जहां से सीमा और सचिन हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि ये लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, और ये पूरे देश में काफ़ी वायरल हो गया था। बच्चे बूढ़े मीम पेज जितने हैं, सबने सचिन का एक फ़ोटो लगा के उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये बात शायद से सीमा रानी को रास नहीं आई और उन्होंने सीधे तौर पे धमकी दे दी मिथिलेश भाटी को कि मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस ठोकने वाली हूँ। तो बस हम इंतज़ार कर रहे हैं किनका, नंदा भाई राजपूत का, कि वो जल्दी से आए, हमें ज्वाइन करें और बताएं कि उनका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है। जो मुद्दा अभी तक भारत में गरमाया हुआ है, जिस पर अभी भी लोग बेझिझक बातें कर रहे हैं आए दिन, सीमा हैदर मिथिलेश भाटी, सीमा हैदर मिथिलेश भाटी, इसको लेकर आए दिन दोनों गुटों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। कहीं मिथिलेश भाटी जा रही हैं किसी इंटरव्यू में, कभी सीमा हैदर जा रही हैं किसी इंटरव्यू में, दोनों एक दूसरे के खिलाफ भरपूर बयान दे रहे हैं। तो नंदा भाई इस पर क्या सोचते हैं, उनको ज्वाइन करके उनसे ज़रूर पूछेंगे। नंदा भाई आ चुके हैं हमारे साथ, बस कुछ ही पल में वो हमें। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो ये मुद्दा जो है भारत में पिछले कुछ अरसों से काफ़ी गरमाया हुआ है और इस पे जितनी बहस की जाए उतनी लगती है कम है। हम आज बात करने वाले हैं सीमा हैदर के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी, उनकी बैक स्टोरी पूरी हमें पता है। तो फिलहाल जो उन पर अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर के जिस गांव से सचिन का परिवार ताल्लुकात रखता है, जहां वो रहते हैं, उनका पूरा परिवार जहां रहता है, तो वहां पंचायत ने एक फैसला सुनाया है। पंचायत, जो वहां की लोकल पंचायत है, उन्होंने कहा है कि अगर सीमा गलत है तो सरकार उन्हें पाकिस्तान भेज दे, लेकिन
किसी के रंग रूप पर बयानबाजी करना जायज नहीं है। मतलब कि बहुत डिप्लोमेटिक फैसला आया है पंचायत की तरफ से। एक तरफ उन्होंने मिथिलेश भाटी को भी इनडायरेक्टली फटकार लगाई है कि आप ऐसे न्यूज चैनल्स में जाके खुलेआम सचिन के बारे में नहीं बोल सकती हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अगर सीमा गलत है, जांच एजेंसी ने पाया है अगर वो गलत है, तो उन्हें भेज दे पाकिस्तान, हमें नहीं है जरूरत उनकी। लेकिन गांव का जो भाईचारा है वो खराब नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं मैं, गांव का क्या है? गांव में लोग आपस में रहते हैं, भाईचारा प्रेम बना रहता है, लेकिन जब से ये दोनों गुटों की तरफ से बयानबाजी हो रही है तो थोड़ा सा समझ है अभी गांव। समझ गया मैं जहाँ की बात कर रही हूँ जी। आप रघुपुरा की बात कर रही हो जी, ठीक है ना? रघुपुरा की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे नंबर रही बात इस महिला की, जी। तो पहले तो ये सोचना होगा कि ये क्या 4-4 जो पतियों को छोड़ती हो, 4-4 बच्चे पैदा हो गए हों, उसके बाद वो कहे कि उसको प्यार नहीं मिला। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो जिस देश में पैदा हुई, ठीक है, जो अपने बाप की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपने पतियों की नहीं हुई, 4-4 पतियों की नहीं हुई, 40-40 बॉयफ्रेंड रहे उसके पाकिस्तान में, ठीक है, उनसे 4 बच्चे पैदा हो गए जो अपने देश की, मुल्क की, परिवार की, माँ की, बाप की, भाई की, किसी की नहीं हुई, तो क्या वो भारत की हो सकती है? दूसरे नंबर इलीगल तरीके से भारत के अंदर आना उसका, ठीक है। और वो आई तो किस तरीके से आई तो उसके बाद जिसको जिसको कहती है प्यार करती है, वो जो सचिन है, चुसा हुआ, समझे नहीं? वो एक बार बताओ, उस लड़के की शक्ल देखिए, पूरा देश जान रहा है, देखिए कैसी है। उसमें कोई लड़की कोई तरस खा के भी प्यार नहीं करेगी, भीख तो दे देगी, प्यार नहीं करेगी उससे। तो ये स्थितियां, एक बात बताओ, 4 बच्चों की अम्मा से प्यार हो रहा है उसे, जबकि उसकी उम्र देखो 35 साल की तो खुद है, 35-36 साल की खुद है, और वो लड़का कितने का, 20-21 साल का होगा, ठीक है। और फिर 4-4 जो पतियों को छोड़ के आई हो, और दूसरे नंबर क्या है, इतने सारे बॉयफ्रेंड रहे हो, 4 बच्चे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसको प्यार नहीं मिला तो ये क्या बलात्कार से लेके आई है 4 बच्चे? ये बलात्कार से पैदा हुए हैं। और फिर ड्रामेबाजी उसकी। दूसरे नंबर क्या है, देश के अंदर जो वो आई जब, तो 50 दिन इलीगल तरीके से रही, समझे ना? उसके आशिक ने, जो उसका आशिक है, जो वो लड़का है जो कहता प्यार करता हूँ, उसने देश को बिना बताए उसको 50 दिन रखा भारत में गोपनीय तरीके से। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये खुला कैसे छूटा हुआ है। उसके ऊपर NSA का मुकदमा होना चाहिए कि देश को बिना बताए किसी विदेशी महिला को बिना पासपोर्ट वीजे से आई और 50 दिन उसने गोपनीय तरीके से रखा, किसी जांच एजेंसी को, थाने को, किसी को सूचना नहीं दी। अब नहीं सूचना दी तो उसके बाद क्या होना चाहिए? उस पर मुकदमा क्यों नहीं लगाया? और क्या लगा? और जिस घर में रही उसके बाप के ऊपर लगना चाहिए था, लड़के के, उसकी माँ पे लगना चाहिए था, इसने इसे रखा। और उसके बाद वो अगर किसी वकील के यहाँ गई भी डॉक्यूमेंट बनवाने लोग गए तो किसी ने बताया नहीं, वो तो वहां के वकील साहब ने, किसी ने बता दिया, पुलिस को सूचना दी, तब जाके इसके ऊपर मामला आया, खुला है। और खुलने के बाद सबसे बड़ा मजाक तो जब लगा कि इसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी होने के बाद 2 दिन में 3 दिन में जमानत दे दी सरकार ने। भाई कौन से जज साहब है? मुझे तो उन फैसले पे अजीब सा लगा कि जज साहब को क्या हुआ? आप यहाँ हमारे देश के अंदर कोई गरीब बच्चा है, भूखा है, नंगा, अगर उसे भूख लग रही है, वो रोटी चुरा के खा जाए, पाव चुरा के खा जाए, बिस्कुट चुरा के खा जाए, तो उसको जेल में डाल देते हैं 6-6 महीने, साल भर उनकी जमानत नहीं होती है। और एक बाहर से, पाकिस्तान से, दुश्मन देश से एक महिला आई बिना पासपोर्ट वीजे के और उसको 2 दिन में जमानत दे दी। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं सरकार का कोई ना कोई एंगल है, और सरकार का एंगल होता तो इस तरीके जमानत ना मिलती। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। उनके खिलाफ अगर सबूत मिलेगा तो ही ना उनको जेल में भेजा जाएगा। सबूत ही सबूत है। एक बात बताइए, बिना पासपोर्ट वीजे का ये सबूत नहीं है क्या ये? और 2 दिन में जमानत मिल गई। आप मुझे बताइए, हमारे भारत से कितने लोग गए, मछुआरे गए हैं, उन्हें सड़ा दिया जेलों के अंदर जी। और मछुआरे जो समुद्र के रास्ते बेचारे पकड़ लिए गए, और इसकी वजह से जिनकी अब छूट रहे थे, आज से 3 महीने पहले छूट रहे थे, इस औरत की वजह से उन 3 महीने पहले जो छोड़ने वाले थे उन्हें फिर कैद कर दिया, इस महिला की वजह से, जिनका कोई दोष नहीं मछुआरों का, बेचारों का। वो बेचारे गोरखपुर के मछुआरे थे, रो रहे हैं उनके परिवार वाले,
तो इस महिला की वजह से और दूसरे नंबर इसको 2 दिन में जमानत देने के बाद देश की मेन मिस्ट्री मीडिया, सारी गोदी मीडिया, मोदी मीडिया सब इसको दिखाने में लग गई, बताने लगी भक्तों की भारत माता आ गई है, भक्तों की भाभी आ गई है, नेशनल भाभी बना दिया इसको। एक बात बताइए, देश को परोस क्या रहे हैं? बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा इसका? हमारी माताओं बहनों पे क्या असर पड़ेगा देश के अंदर? और ये भक्त जा रहे थे वहां साड़ियां ले लेके कि भाभी के लिए साड़ी, भाभी के लिए साड़ी, बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी। समझे? ये लोग अब्दुल्ला से डराते थे, ठीक है, कि अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला आ जाएगा। फिर क्या हुआ इन भक्तों की दीदी का? भक्तों की दीदी जो अंजू, अंजू को समझ रही हो ना, अंजू हो गई उलंचू। अब्दुल्ला से डराते थे, वहां कौन मिला? नसरुल्ला। समझे? वहां नसरुल्ला के साथ वादियों में फोटो खिंचवा रही है, ठीक है, वलीमे की दावत हो रही है, उससे निकाह कर लिया उसने, ठीक है, उसको नौकरी मिल रही है, फ्लैट मिल रहे हैं, उसको नजराने मिल रहे हैं। तो यह हालत है। अब भक्त वहां उसके लिए तो साड़ी ला रहे थे सीमा के लिए, अब इनका जीजा मिल गया नसरुल्ला, उसको भी खुद दे दें कुर्ता पजामा। समझे नहीं? अब भक्त बताने कहाँ मर गए, कौन से खोमचे में, कौन सी गुफा में दुबक गए, मर जाए साले भक्त कहीं जाके। तो इस देश का बना क्या रखा कार्टून। आप जैसी बहन बेटियां हैं देश के अंदर, हमारी बहन माता है, बहनें हैं, इस देश की जो भारत माता है, उन पर क्या असर पड़ेगा? आप सारी मीडिया पे दिखा रहे हो, मेन मिस्ट्री मीडिया पे दिखा रहे हो, उसको इसका एंगल दिखा रहे हो। आप मुझे बताओ, ये इसका एंगल है, 4-4 आदमियों को छोड़ के आएगी, कौन स्वीकार करेगा भारत में? आप मुझे बताओ, उसको प्यार कहोगे? कोई महिला 4 पति 2 पति करने के बाद तीसरा पति कहेगी तो उसे प्यार कहोगे आप मुझे बताओ, ये कौन सी मोहब्बत है? तो लोग कहते हैं भाई वो श्री थी, फरात था, लैला थी, मजनू थी, हीर रांझा था, है, और तुम्हारे वो थी, मीरा थी, कृष्ण थे। तो मैं तो ये खुद कहता हूँ कि आज सती अनुसैया रही होती, या मीरा रही होती, या लैला रही होती, या सोनी रही होती, या हीर रही होती, अगर इस प्यार के एंगल को, इसको 4-4 कदम छोड़ने वाली के प्यार के एंगल को देख लेती तो सब मिलकर कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेती। तो ये स्थितियां हैं। तो ये मजाक क्या बनाया जा रहा है, क्या महिलाओं पर असर पड़ रहा है, और उसका असर देख लिया। हो गई इनकी एक दीदी, अंधभक्तों की दीदी चली गई ना अंजू, 2 बच्चे छोड़ के भाग गई पाकिस्तान। तो भाग गई, ये असर पड़ेगा। और जितने मेन मिस्ट्री मीडिया वाले दिखा रहे हैं, इनसे पूछो ना कि भाई कल तुमकी जो मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, तुम्हारी अम्मा भाग गई, किसी से इसको हो गया, तुम्हें छोड़ के भाग गई, तो क्या करोगे? अम्मा के साथ जाओगे या बाप को मनाओगे कि अम्मा को इसको गया है? आप मुझे बताओ। या किसी की बहन बेटी को, तो आप जो बहुत खुश हो रहे हैं लोग, अंधभक्त, कल उनकी बहन भाग गई तो क्या कहेंगे वो? अभी अंजू गई तो अंजू के कहने पर उसे कितनी गालियां दे रहे हैं, तो इसको कैसे प्यार दे रहे हो? जो अपने देश की नहीं, वो तुम्हारे देश की, ये तो जासूस है। समझे नहीं? और ये जासूस का मतलब यही नहीं है कि बम फोड़ना या हथियार चलाना या गोपनीयता देना, ये नहीं है। ये जासूस ऐसी है कि देश में कलह मचवा देगी, ये आतंक फैलवा रही है। आतंक काय पे फैला रही है? आपकी संस्कृति पे, आपकी सभ्यता पे। ये दिखा रहे ना परोस के, तो आपकी बहन बेटियों को बेकार कर देगी। सब में कीड़े जागृत हो जाएंगे कि हम भी इस कर सकते हैं। ये 4 पतियों को छोड़ के इसको इसकी तरह चमकाया जा रहा है, तो हमारा तो एक पति ऐसे छोड़ दो, दूसरा कर लेंगे, तो हमारा तो बहुत अच्छा इसको हो जाएगा। कोई कहे कि मैंने 2 कर रखे तो तीसरा कर लूंगी। तो ये हमारे ये आतंक ही मचाना हुआ। जिन बहन बेटियों को हम एक सही, हमारी सभ्यता में रहती है, हमारी बहन बेटियां जो संस्कारों में रहती है, उन संस्कारों का ये बलात्कार करने आई है महिला। हमारी संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, दिखा रही है कि धर्म के नाम में तुलसी को पानी चढ़ा रही है, नौटंकी कर रही है, दिखा रही है तालियां बजा के, झंडा फहरा के, दांत दिखा रही है। तो मजाक उड़ा रही है हमारे कल्चर का। ये एक मजाक बनवाया जा रहा भारत के अंदर। कभी व्रत रख के दिखा रही है, इसके व्रत रखने से चांद पे जो है ना चंद्रयान बैठा है, बाकी तो सब कुछ है, सिर्फ एक ये महिला है इसकी वजह से बैठा है चंद्रयान। हमारे देश की औरतें जैसे अपने संस्कार के लिए, अपने कल्चर के लिए जानी जाती हैं, हमारी देश की औरतें फिर ऐसे लोगों से क्यों इंस्पायर होगी, क्यों इन्फ्लुएंस होगी? सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है ना, एट द एंड ऑफ द डे है तो वो पाकिस्तानी, और हम सब भारतीय हैं। तो हमारे, अगर हमारा परवरिश एक अच्छे जगह से हुआ है तो हम उनके जैसे नहीं बनेंगे। ये कहना गलत होगा कि भारतीय महिला अब इनके जैसी हो जाएंगी। क्यों होंगी उनके जैसे?
हमारा परवरिश भी तो हमारा। जब जिस चीज को आप जिस चीज को बार बार दिखाओगे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चलेगा। मीडिया क्या दिखा रही है, उसको इसका एंगल दिखा रही है। बार बार इसी को छाया जा रहा है, मेन मिस्ट्री मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, सब पे इसको हीरोइन बना के पेश किया जा रहा है कि इसको फिल्में भी मिल रही हैं, इसको ये भी मिल रहा है, इसको। तो महिलाओं में क्या जाएगा, दिमाग में क्या जाएगा? एक यहाँ से भगी ना पाकिस्तान, ठीक है, उसे लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था, वहां जाके मुझे फ्लैट मिल रहे। तो और बहुत सारी महिलाएं, सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कुछ नहीं दे पा रही है। या बच्चों ने डिग्रियां कर रखी हैं, बेटियों ने डिग्रियां कर रखी है, उनको रोजगार की स्थिति कमजोर है, उनका शोषण किया जा रहा है। आज बहन बेटियों ने डिग्रियां कर रखी है, कहीं चली जाए अपना बायोडेटा लेकर, बायोडेटा कम देखते हैं, उनके शरीर पर निगाह ज्यादा डालते हैं, कमीने, समझे, ऐसे ऐसे राक्षस हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें ये लड़की कितनी विद्वान है, हमने उसकी वो देखना चाहिए, उसकी डिग्री देनी है, उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। मगर यहाँ स्थितियां कमजोर हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आ गई है, जिस भारत माता के नारे लगाती थी, उसी भारत माता की दुर्दशा कर दी है इन्होंने। और इनकी भारत माता ये पाकिस्तान से आई हुई है, ये बना रखी है इन्होंने। कोई बनारस से साड़ी ले आता है, समझे, कोई घुंघरू लेके आ रहा है, कोई चूड़ियां लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, नौटंकी दिखाते हैं वहां, और कोई भैया बन रहा है, समझे, ये नौटंकी है। तो एक बात बताओ, मजाक नहीं है ये देश का? आप मजाक बना के दिखा, टीआरपी के लिए क्या क्या करोगे आप? और भारत की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा, जबकि भारत की बहन बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, समझे नहीं? उन बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? यहाँ कल्चर दिखाया जाता है कि बहन बेटियों को हम देवी की तरह समझते हैं, ताकि हमारा कल्चर भ्रष्ट ना हो, हमारे संस्कार खराब ना हो, हमारी सभ्यता ना खराब हो। मगर ये क्या परोस के दिखा रहे हैं? हमारी बहन बेटियों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, उनके दिमाग खराब करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, एक से पसंद नहीं तो दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, है प्यार मिलेगा तुम्हें। तो प्यार क्या मिलेगा? ये महिला जो प्यार के लिए आई थी, तो फिर क्या मांग रही है? इनके वकील साहब कहते हैं हमारी सीमा को ऐसे करते हैं, कहते वो अंजू गई है यहाँ से पाकिस्तान, उसको फ्लैट मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है सरकारी, अच्छे अच्छे नजराने मिल रहे हैं, और कह रहे हैं भारत में हमारी सीमा को कुछ नहीं, हमारी सीमा को कुछ नहीं। अबे तो सीमा यहाँ क्या पैसे के लिए आई थी? प्यार के लिए आई थी चुसेले सचिन के पास, तो प्यार लेना, प्यार से पेट भर। तुम काय को भीख मांग रहे हो वकील साहब? वकील काय को भीख मांग रहा भाई? और फिर बहन बनाने चल दिए, तो अच्छा बहाना है मिलने जुलने का। पूरा देश देख रहा है इन चीजों को। सबने सचिन कुछ सकते में बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा हो, सच्चाई बयान नहीं कर पा रहा हो, वो सोच रहा है कहाँ फंस गया मैं। तो वो खुद उसकी अम्मा लगती है सचिन की, सचिन को जो उसका बच्चा लगता है दिखने में, है 4 बच्चों की माँ है वो। कौन सा इसका एंगल है ये? है अगर देखना देश की महिलाओं को देखो ना, अच्छी महिलाओं के बारे में क्यों नहीं दिखाना चाहते? भारत की महिलाएं कम थी क्या? एक से एक महिला नहीं है भाई। अपने शरीर को नहीं हाथ लगाने के चक्कर में रानी पद्मावत ने क्या किया? कितनी रानियों के साथ जौहर कर लिया, कितनी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, ताकि कोई उसके शरीर को हाथ ना लगा सके। ठीक है, उधर देखो आजादी के आंदोलन में 1857 क्रांति में रानी अवंतीबाई को देखो, रानी लक्ष्मीबाई को देखो, समझे, उन्होंने अंग्रेज से लड़ाई, लोहा लिया, और जब गिर गई तो अपनी तलवार अपने सीने में डाल ली। पर उन्होंने कहा हमारे जीते जी कोई हमारे शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। तो ऐसी ऐसी देवियां रही। और देखो, और इसमें देखो क्या नाम है, जो शिक्षा की देवी हुई, महिलाओं को जो शिक्षा का अधिकार दिलाया वो सावित्रीबाई फुले ने दिलाया है। शिक्षा के जो महिलाओं के शिक्षा के केंद्र खोले वो सावित्रीबाई फुले ने खोले। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा की देवियां नहीं, उनके पति ने उन्हें शिक्षित करा और उन्होंने महिलाओं के द्वार खोले। देश की महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ सावित्रीबाई फुले थी जिन्हें शिक्षा के केंद्र खोले और महिलाओं को अधिकार दिलाया है। चाहे किसी भी कौम, धर्म, मजहब, जाति की महिलाएं रही हो भारत में, ये सावित्रीबाई फुले की देन। ऐसी ऐसी महिलाएं हुई, उन्होंने तो मुंह नहीं मारा इधर उधर इनकी तरह। उसके बाद आ जाओ, ये देख रहे हो फ्लैग मेरे पीछे है, झंडा है, इसको भी बनाया किसने? एक हमारी बहन ने बनाया, सुरैया तैयब ने। उसका भी एक सपना था कि तिरंगा बनाया, 3 रंग दिए, भारत के रंग दिए तिरंगे,
ये भी साक्षात देवी, तो उसकी क्या सोच रही होगी भारत को कि कैसा हमारा अखंड भारत होना चाहिए, उसको लेके झंडा बनाया। समझे, वो झंडे के कलर क्या बताते हैं। मगर यहाँ तो भगवा 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 के चक्कर में भड़वागिरी चल रही है देश के अंदर है। जितने भी हैं भगवाधारी सिर्फ ये सोचते हैं बस धर्म मजहब का एंगल उठाओ, जात पात की लड़ाई करवाओ। ना शिक्षा मजबूत है, ना स्वास्थ्य मजबूत है, ना रोजगार मजबूत है, ना सुरक्षा मजबूत है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मणिपुर में देख रहे हो क्या ऐसे किया जाता है, किसी की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता, बलात्कार किए जाते हैं, बहन बेटियों का पता नहीं। आज तक अपडेट नहीं है वहां की क्या चल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, वही मुख्यमंत्री बैठा डके। वहां डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, इनसे पूछो। वहां क्यों नहीं बिल्डोजर फिराए, वहां भी चलवा देते बिल्डोजर, मगर नहीं चलवाए। और जबकि वीडियो में दिख रहे हैं गुनहगार, समझे, उनके साथ कुछ नहीं किया। यही सरकार के दामाद हो ये। तो स्थितियां इतनी खराब है भारत की। और जहां दिखाते हैं धर्म मजहब जात पात के नाम पे लड़ाने का काम करने, इसके अलावा कुछ नहीं है भारत के अंदर। और सभी जान रहे देश की टीआरपी कहाँ गई। सारे संस्थान देश के बेके जा रहे हैं, सब कुछ लूटखोरी। और ये सीमा हैदर हैदर करके बार बार कितना दिखाएंगे इसको। आप मुझे बताओ, सिर्फ इसके अलावा देश में कोई और मसला नहीं है।